हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हो, फिर चाहे वह सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या एडवांस डिप्लोमा हो, तो क्या उसकी गाइडलाइंस होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, वो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं, amininfo.in। तो इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको पूरा यहाँ पर आर्टिकल मिल जाएगा कि भाई जो एडमिशन है उसकी गाइडलाइन क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो रीसेंट पोस्ट के सेक्शन में आप देख सकते हो DU पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन डिटेल 2021। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज ऑफर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो फॉरेन लैंग्वेज कोर्स हैं पार्ट टाइम कोर्सेज, ये जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन है और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ओपन है। अगर आप SOL के स्टूडेंट हो या NCVEP के स्टूडेंट हो तो भी आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्स परस्यू कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। यहाँ पे अगर हम कॉलेजेस की बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस जो है ये पार्ट टाइम कोर्स ऑफर करते हैं, इसमें आपका हंसराज हो गया, रामजस कॉलेज हो गया, फिर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज हो गया, इसके अलावा सेंट स्टीफन कॉलेज हो गया, और आपका श्यामलाल कॉलेज है, केशव महाविद्यालय है, रामलाल आनंद कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, सत्यवती कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, लक्ष्मीबाई है, दौलत राम है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स है, SGDB खालसा कॉलेज है और भारती कॉलेज है। इस कोर्सेज में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों बात करें तो these part-time foreign language courses offer to both Delhi University students and general public, but the preference will be given to concerned college student। यानी कि जो प्रेफरेंस है, सपोज करिए एक कॉलेज में 50 सीट्स हैं और 100 कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तो उन 100 कैंडिडेट में अप्लाई करने वालों में से जो 30 बच्चे हैं वो DU के हैं और बाकी के 70 बच्चे वो आउटसाइडर हैं, यानी कि कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं या फिर कोई जनरल पब्लिक अप्लाई करना चाहती है, तो प्रेफरेंस जो होगी वो पहले DU के बच्चों को दी जाती है इन कोर्सेज में। ठीक है, देर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट, कोई मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है इस कोर्स को परस्यू करने के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज में तो उसके लिए आपको क्लास 12 पास आउट होना कंपलसरी है। वहीं अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज में तो उसके लिए उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हो सकता है सर्टिफिकेट, या किसी और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से भी हो सकता है। अगर आपको एडवांस डिप्लोमा करना है कंसर्न लैंग्वेज में तो उसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए होगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। दोस्तों, अलग अलग कॉलेज अलग अलग लैंग्वेज ऑफर करता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कॉमन लैंग्वेज ऑफर करते हैं, लाइक आपका चाइनीज हो गया, जापानीज हो गया या फ्रेंच हो गया, हंसराज रामजस ये सब ऑफर करते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो केवल 2-3 लैंग्वेज ऑफर करते हैं, और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो 4-5 या 6-7 लैंग्वेज में भी जो आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा वगैरह है वो करवा देते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर जो कॉलेजेस हैं वो आपका सेंट स्टीफन है। सेंट स्टीफन में दोस्तों आपको जो है काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएंगी लैंग्वेज में, लाइक आपको जापानीज, इटालियन, अरबिक, पर्शियन, उर्दू और चाइनीज। इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, डिप्लोमा भी और एडवांस डिप्लोमा भी। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेड एडमिशन डेट्स कि भाई इनमें एडमिशन कब से स्टार्ट होते हैं। देखिए, नॉर्मली जो DU के एडमिशन चलते हैं, यानी कि जो DU के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन जब स्टार्ट हो जाते हैं, अप्रोक्स उसी टाइम उसके आगे पीछे ही जो अलग अलग कॉलेजेस होते हैं वो अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, अप्रोक्स 50 या 100 रुपये की फीस होती है कॉलेज की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, और डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको वो फॉर्म ऑनलाइन ही फिल कर देना होता है। उसके बाद सेम कॉलेज की वेबसाइट पर ही जो एडमिशन लिस्ट आती है वो आती है। देन उसके बाद जो वो फर्दर प्रोसीजर बताते हैं पेमेंट का, गूगल फॉर्म रिलीज करते हैं पेमेंट के लिए, या और भी जो फर्दर प्रोसीजर होता है वो करवाया जाता है जो कि ऑनलाइन ही होता है। तो एडमिशन जो होंगे वो एक्सपेक्टेड है जून जुलाई में। जून जुलाई में आपको इसमें जो है जिस भी कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो, इन पर्टिकुलर कॉलेजेस की जो वेबसाइट होगी वो रेगुलर इंटरवल पर आप लोग चेक करते रहोगे। उसके बाद हमारी बारी आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की कि भाई सिलेक्शन होता कैसे है। अब यहाँ पर पहले हम सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करते हैं। एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12। इट इज नॉट मैंडेटरी टू स्टडी द कंसर्न लैंग्वेज इन क्लास 12, बट इट्स नेसेसरी
टू हैव इंग्लिश सब्जेक्ट इन क्लास 12। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज करिए आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में, तो आपको क्लास 12 पास आउट अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो क्लास 12 में 50% की रिक्वायरमेंट रखते हैं, बट मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें 50% की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सेंट स्टीफन है, उसमें 50% की रिक्वायरमेंट होती है, बट हंसराज हो गया तो उसमें 50% की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लास 12 में। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ा होना चाहिए। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि बहुत से कॉलेजेस हैं जो विदाउट इंग्लिश भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सारे कॉलेजेस जो होते हैं, यानी कि जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं इंग्लिश को ज़रूर प्रीफर करते हैं कि इंग्लिश आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। आप जिस लैंग्वेज में सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, अगर वो लैंग्वेज आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ी है तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो एडमिशन होते हैं वो क्लास 12 के मार्क्स के बेस पर होते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी डिप्लोमा कोर्स की। अगर आप किसी लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाहते हो तो सर्टिफिकेट रिक्वायर इन कंसर्न लैंग्वेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सपोज करिए आप जर्मन लैंग्वेज में डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए सेम जर्मन लैंग्वेज का। if you have done certificate course from DU, then admission will be done on the marks obtained in that certificate course। यानी कि अगर आपने सर्टिफिकेट, सपोज आप डिप्लोमा इन जर्मन के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन आपने किया हुआ है, और यदि वो कोर्स आपने DU के किसी कॉलेज से किया है, तो उस केस में आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स में जितने मार्क्स आपको मिले हैं उस बेस पे होगा। And if you have done certificate course from any other institute, then selection will be done on the entrance basis conducted by concerned college department। यानी कि अगर आपने वो पर्टिकुलर कोर्स, यानी कि वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कोर्स DU से नहीं करा, किसी और अदर इंस्टीट्यूट से करा है, तो उस केस में आपको एंट्रेंस देना होगा, ठीक है, जो कि कंसर्न कॉलेज कंडक्ट करवाता है। एडवांस डिप्लोमा का भी एकदम सेम क्राइटेरिया है, भाई डिप्लोमा चाहिए कंसर्न लैंग्वेज में। अगर आपने डिप्लोमा DU से किया है तो एडवांस डिप्लोमा करने के लिए आपको मेरिट बेस के थ्रू कंसिडर किया जाएगा, यानी कि डिप्लोमा जो आपने किया है उसमें जितने आपके मार्क्स हैं उस बेस पर आपको कंसिडर किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपने जो डिप्लोमा है वो किसी अदर इंस्टीट्यूट से किया है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो उस पर्टिकुलर कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपको अपेयर होना पड़ेगा। इन कोर्सेज की जो क्लासेस होती हैं, ऑफ कोर्स अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, तभी आपको एग्जाम में अपेयर होने दिया जाएगा। क्लासेस दोस्तों कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती हैं। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो खाली वीकेंड्स पर क्लासेस लेते हैं, सैटरडे संडे को। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो थ्राइस इन अ वीक, यानी कि हफ्ते में 3 दिन क्लास लेंगे, सपोज मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। तो कॉलेज टू कॉलेज टाइमिंग जो होती है वो वेरी करती है। आप जिस भी कॉलेज में इंटरेस्टेड हो, जब उसकी नोटिफिकेशन रिलीज होती है तो उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है कि भाई क्लासेस इस टाइम लगेंगी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो अगेन फीस स्ट्रक्चर कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अप्रॉक्स फीस जो होती है पूरे कोर्स की वो समझ लीजिए 12,000 से लेकर 17,000 के बीच होती है, जो कि 1 साल की फीस है। फीस में भी एक एक्सेप्शन है, जिन बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, सपोज करिए आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो DU के, आप सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, तो भाई उसमें रिलैक्सेशन मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, 3-4 हज़ार रुपये उनकी फीस कम होती है एज कम्पेयर टू दोज हु वांट्स टू अप्लाई एज ए जनरल पब्लिक, यानी कि जो आउटसाइडर हैं वो अप्लाई करेंगे तो उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर वहीं उस पर्टिकुलर कॉलेज का बच्चा ही सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उनकी फीस थोड़ा कम होती है। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। इस आर्टिकल को आप रीड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।